सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत के सिंपल प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रश्न नंबर 14 को पढ़ेंगे, जो पठित अवबोधनम इस खंड के अंतर्गत एक नाट्यांश के रूप में होता है और इसके लिए निर्धारित अंक है 5। हमने प्रश्न नंबर 12 में पद्यांश को पढ़ा था, वो भी 5 अंक था। प्रश्न नंबर 13 में पद्यांश को पढ़ा था, वो भी 5 अंक का था। और आज हम लोग नाट्यांश को पढ़ने जा रहे हैं, ये भी 5 अंक का है। तो सर्वप्रथम हम लोग अनुच्छेद को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे हुए नाट्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर संस्कृत में लिखिए। ये जो नाट्यांश का अनुच्छेद आया है, यह किस पाठ का है? जो आपका सप्तम पाठ है, सौहार्दम ही प्रकृति शोभा, इस पाठ का है। तो आपकी पूरी पुस्तक में सबसे बड़ा पाठ यही है, क्योंकि बहुत बड़ा नाटक है। हमने इसका बहुत अच्छा चलचित्र बनाया है, बिल्कुल एनिमेशन के द्वारा। तो इस पाठ को अगर आपको पढ़ना है तो वहां से देखें। नाट्यांश को पढ़ने के पूर्व हम आपको इसका प्रसंग बता देते हैं, क्योंकि प्रसंग जानने के बाद पैसा आपको समझना आसान हो जाएगा। प्रसंग ये है कि वानर जो है हाथी की पूंछ और कान खींचकर भागता है और हाथी उस वानर को पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ता है। तो पैसेज पढ़ते हैं। गजह हाथी तम वृक्षम एव, उस पेड़ को ही श्वासुंडेन अपने सूंड से आलोडयितुम इच्छति, हिलाना चाहता है जिससे वो बंदर गिर जाए। परंतु वानरस्तु, वानर तो कूर्दित्वा, कूद करके अन्यम वृक्षम आरोहति, दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं इस प्रकार गजम हाथी को वृक्षात वृक्षम प्रति, एक पेड़ से दूसरी पेड़ की ओर धावंतम, दौड़ते हुए दृष्टवा देख करके सिंहः अपि हसति, शेर भी हंसता है। का हसति? सिंह हसति। वदति चा, और कहता है। तो क्या कहता है? सिंहः, शेर कह रहा है, भोगज हे हाथी, माम अपि एवं आतुदन, मुझको भी इसी प्रकार आतुदन दुख दे रहे थे, अर्थात पीड़ित कर रहे थे। एते वानराह, ये सभी बंदर। वानराह, एक बंदर आकर कहता है, एतस्मात् एव तु कथयामि, इसलिए ही तो कहता हूँ, यदि कि अहम एव योग्यः वनराज पदाय, कि मैं ही जंगल का राजा होने के योग्य हूँ। एन, जिसके द्वारा विशाल कायम, विशाल शरीर वाले, पराक्रमिणम, पराक्रमी, भयंकरम चा अपि, और भयंकर, सिंहम गजम वा, शेर अथवा हाथी को पराजेतुम समर्थः, पराजित करने में समर्थ है। अस्माकम जाति ही, हमारी वानर जाति। अतः इसलिए वन्य जंतु नाम रक्षा, यही जंगली प्राणियों की रक्षा के लिए वयम एव क्षमाः, हम सब समर्थ हैं। ये कौन कह रहा है? वानर कह रहा है। एतत् सर्वं श्रुत्वा, ये सब सुन करके, नदी मध्य स्थितः, नदी के बीच में स्थित, एकः बकः, एक बगुला। तो जहाँ पे ये वार्ता हो रही थी वहीं पे एक बगुला भी स्थित था, जो नदी के किनारे बैठा था। और वो कहता है, बकः, बक, अरे अरे, माम विहाय, मुझे छोड़ करके, कथम, कैसे, अन्यः को अपि, दूसरा कोई भी, राजा भवितुम अर्हति, राजा होने के योग्य है। अर्थात राजा होने के योग्य तो मैं ही हूँ। अहम तो, मैं तो, शीतले जले, शीतल जल में, बहुकाल पर्यंतम, बहुत समय तक, अविचलः, स्थिर होकर, ध्यान मग्न होकर, स्थित प्रज्ञः यु, स्थित प्रज्ञ के समान। स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? महान योगी को, जिसकी बुद्धि स्थित हो जाती है उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थिता प्रज्ञा यशसः स्थित प्रज्ञः, यह पद बहुव्रीहि समास के उदाहरण के रूप में बहुत पूछा जाता है। स्थित प्रज्ञ, तो स्थित प्रज्ञ के समान स्थित्वः, स्थित होकर,
सर्वेषां रक्षायाः उपायान्, सबकी रक्षा के उपाय चिंतयिष्यामि, चिंतन करूंगा। योजनां निर्मीय च, और योजना का निर्माण करके स्वसभायाम, अपनी सभा में विविध पदम अलंकुर्वाणैः, विविध पद को अलंकृत करने वाले जंतुभिश्चा मिलित्वा, प्राणियों के साथ मिलकर के रक्षोपायान क्रियान्वितान कारिष्याम, रक्षा के उपायों को क्रियान्वित करवाऊंगा। अतः इसलिए अहम यो वनराज प्राप्त योग्य, इसलिए मैं ही जंगल का राजा होने के योग्य हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? बक अर्थात बगुला कह रहा है। तो इस तरह से आपने अनुच्छेद पढ़ लिए। अब इसके प्रश्न को देखते हैं। तो इस अनुच्छेद में भी 3 तरह के प्रश्न आए हैं, एक पदेन, पूर्ण वाक्य और यथा निर्देशम। तो पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत केवलम प्रश्न द्वयम, एक पद में उत्तर देने हैं केवल 2 प्रश्न, और इसके कितने अंक का है? 1 अंक का है, अर्थात दोनों प्रश्न आधे आधे अंक के हैं। प्रथम प्रश्न है स्थित प्रज्ञः युक्तः स्थिता भवति, स्थित प्रज्ञ के समान कौन स्थित है? तभी हम लोगों ने अनुच्छेद में पढ़ा, कैसा किसने कहा था? बकः ने। इसका उत्तर हो जाएगा बकः। वानरः बक च कसमय आत्मानं योग्यो मन्यते, वानर और बगुला दोनों किसके लिए अपने को योग्य मान रहे थे? तो किसके लिए? अनुच्छेद में देखिए आया हुआ है वनराज पदाय, क्योंकि दोनों जंगल का राजा होना चाह रहे थे। तो ये जो बहस हो रही थी किस लिए? कि जंगल का राजा कौन हो। तो क्या उत्तर होगा इसका? वनराज पदाय, क्योंकि जो प्रश्न में प्रश्नबोधक पद है वो कसमय है, जो कि चतुर्थी विभक्ति में है, तो इसका उत्तर जो होगा वो भी चतुर्थी में होगा। तो क्या हो जाएगा? वनराज पदाय। गा खंड है सिंघम गजम वा, शेर अथवा हाथी को पराजेतुम, पराजित करने में केसाम जाति आत्मानम समर्था मन्यते, किसकी जाति अपने आप को समर्थ मान रही है? तो अभी वानर के कथन में हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंघम गजम वा प्राजेतुम समर्था समाकम जाति ही। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वानराणाम, क्योंकि प्रश्न में प्रश्नबोधक पद है केसाम, तो केसाम षष्ठी विभक्ति का है, तो इसका उत्तर होगा वानराणाम। तो उत्तर लिखते समय आप प्रश्नबोधक पद की विभक्ति का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि उत्तर भी उसी विभक्ति उसी वचन में लिखना होता है। अगला प्रश्न है आपका पूर्ण वाक्येन उत्तरत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देने हैं। केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न, और इसके लिए निर्धारित अंक है 2। पहला प्रश्न है सिंह किम दृष्टा हसति, शेर क्या देख करके हंसता है? तो देखिए अनुच्छेद के प्रथम या द्वितीय लाइन में ही है सिंह गजम वृक्षाद वृक्षम प्रतिधावंतम दृष्टा सिंह अपि हसति वदति च। तो इसका उत्तर लिखेंगे सिंह गजम वृक्षाद वृक्षम प्रतिधावंतम दृष्टा हसति। तो अगर आप उत्तर को अपने शब्द में नहीं लिख पाते तो जो अनुच्छेद में पंक्ति है उसको आप ज्यों का त्यों भी लिख देंगे, तब भी आपको पूर्ण अंक प्राप्त हो जाएंगे। बस आपने जो पंक्ति लिखी है उसमें वह उत्तर निहित होना चाहिए। अगला प्रश्न है वन्य जंतु नाम रक्षायै के आत्मानं क्षमाः मन्यते, जंगली प्राणियों की रक्षा के लिए कौन अपने आप को समर्थ मान रहे हैं? तो अभी हम लोगों ने वानर वाले वाक्य में पढ़ा था अतः वन्य जंतु नाम रक्षायै वयम एव क्षमाः। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वन्य जंतु नाम रक्षायै वानराः आत्मानं क्षमाः मन्यते, जंगली प्राणियों की रक्षा के लिए वानर अपने आप को समर्थ मान रहे हैं। अगला प्रश्न है बकः कथम रक्षो उपायान क्रियान्वितान कारयिष्यति, बगुला कैसे अपने रक्षा उपाय को क्रियान्वित करेगा? तो देखिए बक के कथन में लिखा हुआ है योजनां निर्मीय च स्वसभायां विविध पदम अलंकुर्वाणैः जन्तुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान क्रियान्वितां कारयिष्याम। यहाँ इसका उत्तर मिल गया। तो कैसे लिखेंगे बकः स्वसभायां विविध पदम अलंकुर्वाणैः जन्तुभिश्च मिलित्वा
रक्षो उपायान क्रियान्वितान कार्य स्थिति। बगुला अपने सभा में विविध पद को अलंकृत करने वाले प्राणियों के साथ मिलकर रक्षा के उपाय को क्रियान्वित करवाएगा। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, अगर आप उत्तर में बक लिखते हैं तो जो क्रिया है वो कार्य स्थिति आएगा। और अगर आप अनुच्छेद के अनुसार लिखते हैं अहम तू शीतले जले से लेकर के कार्यश्याम तक लिखते हैं तो यहाँ पे कार्यश्याम लिखेंगे, क्योंकि अहम के साथ कार्यश्याम। और जब बका लिखेंगे तो कार्यस्थिति, क्योंकि बका प्रथम पुरुष का करता है तो क्रिया उसकी कार्यस्थिति आपको लिखनी पड़ेगी। तो छोटी छोटी बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है आपका निर्देश अनुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार आपको उत्तर लिखना है। केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न करने हैं और ये 2 अंक के हैं। प्रथम प्रश्न है त्यक्त्वा इत्यस्य किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम। त्यक्त्वा अर्थात छोड़ करके, इस अर्थ में कौन सा पद यहाँ पे प्रयुक्त है। तो देखिए हम लोगों ने बक के कथन में पढ़ा था माम विहाय कथम अन्यः कोऽपि राजा भवितुम अर्हति। तो यहाँ जो विहाय है उसका भी अर्थ होता है छोड़ करके, तो त्यक्त्वा का पर्याय पद होगा विहाय, दोनों का अर्थ है छोड़ करके। अगला प्रश्न है माम एव एवं आतुदन एते वानराः अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है। अब यहाँ पर देखिए माम अपि एवं आतुदन, ये वाक्य बड़ा सा है और इसी में क्रियापद छिपा हुआ है। तो क्या क्रियापद है, आतुदन। आतुदन का अर्थ होता है दुख दे रहे थे। अंतिम प्रश्न है इस खंड का शीतले इत्यस्य विशेष पदम छित्वा लिखत। शीतले इस पद का विशेष पद चुनकर लिखिए। तो अनुच्छेद में देखिए आया हुआ है अहम तू शीतले जले, तो शीतले का विशेष पद है जले, शीतल जल में। तो आपने देखा 12वें प्रश्न में, 13वें प्रश्न में, 14वें प्रश्न में, तीनों प्रश्न में विशेषण और विशेष के प्रश्न आ रहे हैं। तो विशेषण और विशेष को कैसे ढूंढते हैं बिल्कुल अच्छी तरह आप समझ लें। तो इस तरह से आज आपने प्रश्न नंबर 14 को पढ़ लिए। हमें उम्मीद है कि अब आप पठित अवबोधनम के अंतर्गत आने वाले तीनों अनुच्छेद को हल कर लेंगे और 15 अंक प्राप्त कर लेंगे। अगली वीडियो में हम लोग 15वें प्रश्न को पढ़ेंगे। तो फिर मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद।